Good morning, dear students. Today we are going to study our new chapter, chapter number 10. And the chapter name is The Story of Food. क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? THE the STORY story OFOFWOD food. The story of food. देखो स्टोरी का मतलब होता है कहानी, जो आपकी मम्मा सुनाते हैं ना, दादी सुनाते हैं आपको स्टोरी. फूड का मतलब होता है खाना, है ना. हम आज खाने के बारे में हम स्टोरी सुनेंगे, जो हम खाते हैं, अनाज खाते हैं ना, गेहूँ, चावल, मक्का. हम दाल खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, तो हम उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. We all need food to live. We all need food to live. We मतलब होता है हम, all मतलब सभी, need मतलब जरूरत होती है, food खाना, और live मतलब रहने के लिए. We all need food to live. हम सभी को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है ना. live मतलब जीना, और food मतलब खाना, need मतलब जरूरत होती है, और we मतलब हम सभी को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? खाने की, है ना. बिना खाने के तो हम जी नहीं सकते. From where do we get food? From मतलब से. Do we get food? Get मतलब पाना, food मतलब खाना. हमको खाना कहाँ से मिलता है? Get मतलब मिलना भी होता है. अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता रहता है ना. हम सभी को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है. बिना खाने के हम जीवित नहीं रह सकते, है ना. अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे. तो जीने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है. अब हमें सोचना है बेटा कि हम जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है ना. आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि हम जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से. We get food from both plant and animals, है ना. We get food from both plant and animals. यहाँ लिखा है both मतलब होता है दोनों. both का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों से. प्लांट मतलब पौधे, और एनिमल मतलब जानवर. हमें जो खाना मिलता है, हम खाना जो लेते हैं वो हमें जानवर से मिलता है. प्लांट मतलब पौधे, और एनिमल्स मतलब जानवर. हमें जानवरों से भी खाना मिलता है, पौधों से भी मिलता है. In this chapter we will learn about the different kinds of food. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मतलब अलग अलग, काइंड्स मतलब प्रकार के, फूड मतलब खाना. We get from plants and animals. अब देखो इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि हमें अलग अलग तरह का खाना मिलता है जानवरों से, है ना, एनिमल्स से. प्लांट्स मतलब पौधों से, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. We will also learn how to crops grown by farmers reach us. अब देखो हम ये भी देखेंगे कि जो क्रॉप्स मतलब होता है फसल कौन सी? जो किसान उगाते हैं ना खेत में. गेहूँ उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, ज्वार उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं ना. तो वो हो गया हमारा क्रॉप्स. फार्मर्स मतलब होता है किसान. रिच मतलब पहुंचना. हम ये भी देखेंगे जो फसल होती है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? किसान के द्वारा, है ना. उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फूड फ्रॉम प्लांट्स. देखो कुछ फूड है जो हमें प्लांट मतलब पौधों से मिलते हैं. पौधों से हमें क्या मिलता है वो हमें देखना है. सेरेलेक्स लाइट. सेरेलेक्स मतलब क्या होता है? सबका मिक्स नहीं होता है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों को सेरेलेक्स देना चाहिए. उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, इन सब का मिक्स होता है. हम बच्चों को देते हैं ना, वो होता है. सेरेलेक्स लाइक वीट मतलब गेहूँ, राइस चावल, मेज मक्का, माइलेट जो स्टोर द एक्सेस फूड इन देयर सीड्स. अब देखो बाजरा. हाँ, हम जो खाना खाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, कौन कौन से अनाज होते हैं? गेहूँ हो गया हमारा, चावल हो गया हमारा, मक्का हो गया हमारा, बाजरा हो गया, है ना, हमारा जो हो गया. ये सब चीज़ें हमारी अनाज में आती है. दीज सीड आर कॉल्ड ग्रेन. इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेन मतलब होता है अनाज, है ना. सीड मतलब होता है बीज. अब देखो जो गेहूँ होता है ना, वो भी एक तो बीज है. जो मक्का होती है वो भी बीज है. आपने देखा है ना, वो सब बीज ही है. गेहूँ को बोते हैं तो ही तो गेहूँ उगते हैं, मक्का को बोते हैं तो ही मक्का उगती है ना. चावल को बोते हैं तो ही चावल उगते हैं. तो ये सब क्या है? हमारे अनाज है. वी ईट दिस ग्रेन्स. हम खाते हैं, है ना, इन अनाजों को. वीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती, ब्रेड एंड केक. जो गेहूँ है ना, वो काय के लिए यूज होता है? चपाती मतलब हमारी रोटी. ब्रेड हम खाते हैं, केक भी हम खाते हैं, है ना. ये हमारे यूज होते हैं.
जो गेहूँ है उसका यूज़ हम करते हैं रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, पिक्चर में आपको दे रखा है, ये रहा हमारा व्हीट, राइस, मेज, माइलेट, ठीक है। राइस इज बॉयल एंड ईटन। देखो जो चावल है ना वो बॉयल, हम उसको बाफते हैं, बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। तो चावल को बॉयल करके खाया जाता है। इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा। अब देखो चावल का यूज इडली और डोसा बनाने में भी होता है ना। हम जो हमारी उड़द की दाल होती है उसमें थोड़ा चावल मिक्स करते हैं और इडली बनाते हैं। हम डोसा बनाते हैं तो भी उसी बैटर का बनाते हैं ना, उड़द की दाल में थोड़ा चावल मिक्स करके डोसा, उसको दोनों को गला देते हैं, फिर हम ओवरनाइट में उसको भिगो देते हैं, फिर मॉर्निंग में उसको वापस से ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और डोसा बनाते हैं। उसी बैटर से हम इडली बना लेते हैं, यानी कि उसी घोल से हम इडली भी बना सकते हैं, इडली और डोसा। तो चावल का यूज़ उसमें होता है। वेजिटेबल्स, अब हम सब्जियों के बारे में देखेंगे। कैरोट, टर्निप एंड रेडिश। वेजिटेबल्स, वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। हम हरी सब्जियाँ खाते हैं। दे आर गुड फॉर अवर हेल्थ। जो हरी सब्जी होती है वो हमारी हेल्थ के लिए कैसी होती है? गुड। गुड मतलब अच्छी, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए। और वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियाँ। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ एंड कुक्ड। जो सब्जियाँ होती है ना वो कच्ची भी खा सकते हैं और बना के भी खा सकते हैं। वी डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। अब देखो हम जो सब्जियाँ होती है ना उनके अलग अलग पार्ट खाते हैं। आपने देखा ना, किसी का तो हम तना खाते हैं, किसी की हम जड़ खाते हैं। देखो ये रेडिश, ये मूली दिख रही है ना, ये इसकी जड़ है ये वाली, और हम ये वाला वाइट पार्ट तो खाते हैं। ये कैरोट मतलब गाजर, गाजर दिख रही है आपको, ये इसका ये वाला पार्ट नीचे रहता है। और ये है मेन इसकी जो लगा हुआ है ना ग्रीन ग्रीन, बट हम इस ग्रीन ग्रीन को कहाँ खाते हैं? हम तो रेड गाजर खाते हैं ना। तो ये वाला पार्ट है ना, ये इसकी जड़ होती है, हम इसको जड़ को खाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी की हम जड़ को खाते हैं, किसी को हम तने को खाते हैं, है ना। ट्यूरनिप, कैरोट एंड रेडिश आर रूट्स ऑफ प्लांट। ये है ना जड़ वाले प्लांट होते हैं। देखो हम बताया ना इनकी जड़ है। वी ईट देम, हम इनकी जड़ को खाते हैं। देखो ये है ना मिट्टी के अंदर है, ये वाला पार्ट का है मिट्टी के अंदर। रूट मतलब होता है जड़। तो जो मिट्टी के अंदर इनकी रूट है ना, हम इसको तो खाते हैं। हम क्या ग्रीन वाला पार्ट खाते हैं? नहीं, ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते। हम तो जमीन के अंदर ना ये वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो ईट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट। देखो हम ऐसे भी बहुत चीज़ें खाते हैं जिनका स्टेम मतलब कि तना। स्टेम मतलब क्या होता है बेटा? तना। उनका तना कहाँ होता है? जमीन के अंदर। ऑनियन मतलब कि हमारा प्याज, जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू। ऑनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। जिंजर का मतलब अदरक, और पोटैटो मीन्स होता है आलू। आर सम अंडरग्राउंड स्टेम दैट वी ईट। देखो ये आपको दिख रहा है ना, प्याज, ऑनियन ये नीचे है जमीन के, पोटैटो मतलब आलू, ये जिंजर, अदरक। अब इसका क्या है? स्टेम मतलब इसका तना जमीन के अंदर है, तो हम इसके तने को खाते हैं, है ना। कोई ऐसे पूछ लेगा कि आप ऑनियन के किस पार्ट को खाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हम इसके तने को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, ठीक है। वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। अब हमें ना कुछ पौधों की पत्तियों को भी खाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैबेज, स्पिनिच, मिंट एंड मेथी। मतलब कि जो हमारी फूल गोभी हो गई, हमारा पालक हो गया, पुदीना हो गया, मेथी हो गई, इनको हम कैसे खाते हैं? इनकी पत्तियों को खाते हैं ना। लीव्स वी ईट वेजिटेबल्स। देखो लीव्स मतलब होता है पत्तियां, है ना। केबेज मतलब हमारी गोभी। कौन सी गोभी? बंद गोभी, फूल गोभी नहीं। कॉलीफ्लावर होगी ना वो फूल गोभी होगी। केबेज मतलब गोभी या बंद गोभी। स्पिनिच मतलब पालक। मिंट मतलब पुदीना। मेथी, मेथी तो आप समझते हो ना, वो मेथी हो गई। कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर ईटन एज वेजिटेबल्स। देखो जो हमारी फूल गोभी होती है ना वो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स होती है सब्जी की तरह। टोमेटो एंड ब्रिंजल विच वी ईट एज वेजिटेबल्स आर फ्रूट। जो टोमेटो है ना उसको भी हम खाते हैं वेजिटेबल फ्रूट की तरह, और ब्रिंजल को भी, और कॉलीफ्लावर को भी, ठीक है। फ्रूट्स, वी ईट फ्रूट्स लाइक पियर्स, एप्पल्स, बनानास, मैंगोज, पाइनएप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दीज फ्रूट आर वेरी टेस्टी। अब देखो हम पियर्स खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, एप्पल खाते हैं, सेब फल खाते हैं, बनाना, केला खाते हैं, मैंगो आम खाते हैं, पाइनएप्पल नाशपाती होता है, हाँ, एंड ऑरेंजेस जो संतरा होता है उसको खाते हैं। दीज फ्रूट आर वेरी टेस्टी। ये कैसे होते हैं? वो टेस्टी होते हैं। देखो ये पियर्स है ना, ये अपने इधर कम मिलता है। फ्रूट ग्रो फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। जो फ्रूट होते हैं ना वो जैसे कोई प्लांट है उस पे ऐसे लगता है और ये फूल खिलता है, तो जो फ्लावर्स होता है ना उसमें से फूल निकलता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि फ्रूट ग्रो फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट।
जो फ्रूट उगता है वो कहाँ उगता है? प्लांट के फ्लावर्स पर। यू कैन सी इन पिक्चर बनाना, ये बनाना है, ये पियर्स है, ये मैंगो है और ये पाइनएप्पल है, ठीक है। स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, जो भी हमारे मसाले होते हैं। स्पाइसेस मतलब क्या होता है बेटा? मसाले। जितने भी मसाले होते हैं ना हमारे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, हमारी राई हो गई, जीरा हो गया, है ना, ये हमारे मसाले, हमारे लौंग हो गई, काली मिर्ची हो गई, ये सब हमारे क्या है? मसाले होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्पाइसेस। वी गेट स्पाइसेस लाइक चिली, क्लोव, ब्लैक पेपर, cumin, ginger and turmeric from plants. We add spices to our food to make tasty, है ना। अब देखो यहाँ पे स्पाइसेस के बारे में बताएगा, मसाले के बारे में बताएगा कि हम किचन में बहुत सारे मसाले यूज़ करते हैं ना, हमारी रेड चिली पाउडर जैसे कि लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं हम, ब्लैक पेपर काली मिर्ची यूज़ करते हैं, क्यूमिन सीड मतलब कि हमारे सरसों के यूज़ करते हैं, राई यूज़ करते हैं, जिंजर अदरक यूज़ करते हैं, टर्मरिक हल्दी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कि हमारा जो खाना है वो टेस्टी बन जाए, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। यू कैन सी इन पिक्चर चिली, देखो चिली मतलब लाल मिर्ची आपको दिख रही है, ये हमारी लौंग दिख रही है ना, और ये हमारी ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्ची दिख रही है। ऑयल, वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट। द ऑयल दैट आर यूज्ड इन कुकिंग आर कॉल्ड एडिबल ऑयल। अब देखो हम हम जो कुछ वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट, हमें जो तेल मिलता है ना वो किससे मिलता है? प्लांट के जो सीड होते हैं ना, बीज होते हैं, सीड मतलब क्या होता है? बीज, पौधों के जो बीज होते हैं ना उनसे हमें तेल मिलता है ना। जैसे ग्राउंड नट मतलब मूंगफली हो गई, मस्टर्ड सरसों हो गया, सनफ्लावर मतलब कि सूर्यमुखी, कोकोनट नारियल। किन किन से हमें तेल मिलता है? एक तो मूंगफली का तेल मिलता है ना, मस्टर्ड मतलब कि सरसों का तेल, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल, कोकोनट मतलब कि नारियल का तेल। द ऑयल दैट आर यूज इन कुकिंग आर कॉल्ड एडिबल ऑयल। देखो जो तेल खाने में यूज होता है ना वो एडिबल है। एडिबल मतलब हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हमारी हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं है, हम उसे खा सकते हैं, हमारे डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा, वो हमारा एडिबल ऑयल कहलाता है। अब आप देख सकते हैं ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। ग्राउंड नट मतलब क्या होता है? मूंगफली। याद रखना बेटा, ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली। मस्टर्ड मतलब सरसों, मूंगफली से मूंगफली का तेल, सरसों से सरसों का तेल, जो राई होती है ना उसे सरसों ही कहते हैं। सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी, देखो सूर्यमुखी के बीज, इनसे तेल निकलता है। और यहाँ पे दे रखा है कोकोनट मतलब नारियल, नारियल का तेल, ठीक है।